हैं, इनकी लापरवाही और इनके भ्रष्टाचार के कारण किसान परेशान है। आपको क्या मैनेजमेंट करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहली और मजबूत मांग है कि जो माल जहां रखा है वहीं हमने कहा है अपने वेयर हाउस मालिक, हमारे बुरे वक्त में हमारा वेयर हाउस हमारे साथ खड़ा वेयर हाउस मालिक, तो आज हम उसके साथ खड़े हैं ना। क्या हुआ कि जैसे ही वेयर हाउस मैप हुए और मैप होकर के लिस्ट भोपाल गई, तो बेचारे किसानों को पता चल गया कि फला वेयर हाउस में फला महिला संगठन या महिला समूह लगना है। नहीं किया था तो उन वेयर हाउसों को नाम लिख के प्रावधान में क्यों रखा था कि इन वेयर हाउसों का पर केंद्र बनाने का प्रावधान है। और अब देखिए आपने 85 बनाए थे और अब कैसे एकदम से 104 हो गए रातों रात। जबलपुर में किसान यानी अन्नदाता एक बार फिर लामबंद हुए हैं और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। किसान हमारे साथ मौजूद है, लगातार पिछले कई घंटों से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। क्या मांग है उनकी है हम किसानों से बातचीत करके समझेंगे, लेकिन मैं जो इस हंगामे की वजह है वह बता दूँ आपको कि धान की खरीदी गड़बड़ी मामले में प्रशासन ने लगातार जबलपुर के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया था और साथ ही 36 वेयर हाउसों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। किसानों और वेयर हाउस एसोसिएशन के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी यह मांग है कि जो हमारे जिन वेयर हाउसों को ब्लैक लिस्ट किया गया उनमें किसानों की धान रखी हुई है और वह धान प्रशासन वहीं से खरीदे, वहीं से तौल कर आए। अब किसान उस धान को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे। किसान भी मौजूद हैं और वेयर हाउस एसोसिएशन के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप किसान हैं, आपसे जानना चाहता हूँ किस मांग को लेकर प्रशासन अभी तक आप लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और क्या बात हुई आपकी प्रशासन से? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2024 तक आय दुगनी कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री लगातार इस ओर प्रयास रहते हैं, लेकिन उनकी जो कड़ी है बीच में जो अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही और इनके भ्रष्टाचार के कारण किसान परेशान है। वही वेयर हाउस का अलर्ट कर देते हैं 2-5 लाख रुपए लेके और वही उसको कैंसिल कर देते हैं। किसान ने 1 लाख कुंटल से अधिक माल उस वेयर हाउस में लाके डंप किया इनके कहने पे, और आज वो कह रहा है कि उसको उठा ले। कैसे उठाएगा? इसके पहले जब पानी गिरा था पिछली 27 तारीख से और 10 तारीख तक, उस समय किसान की लगभग 30% फसल खराब हो चुकी, उसको तो ये लेने तैयार है नहीं। और अब जो बची हुई है फिर पानी आ रहा है, अब कह रहा है उठाओ। मतलब आप कुछ भी करवाओगे। एक रात हमारे साथ आके लाइन बदल के देखिए, वहाँ देखिए हम 27 दिन से खेत में पड़े हैं खलिहान में, और प्रशासन, हमारी पहली और सबसे मजबूत मांग है कि जो माल जहाँ प्रशासन ने रखवाया है, जहाँ रखा है लाखों कुंटल माल, वहीं से तो लेगा। आपको क्या मैनेजमेंट करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहली और मजबूत मांग है कि जो माल जहां रखा है वहीं हमने कहा है अपने वेयर हाउस मालिक, हमारे बुरे वक्त में हमारा वेयर हाउस हमारे साथ खड़ा वेयर हाउस मालिक, तो आज हम उसके साथ खड़े हैं ना। हमारी मांग पूरी हो, उनकी मांग पूरी हो। कौन सी चोरी की? पीएस कहते हैं वीसी में मध्य प्रदेश शासन के किसानों का मुख्यमंत्री है मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनके पीएस कह रहे हैं कि किसान चोर है, जबलपुर का किसान चोर है। साहब हम चोर हैं, हम चोरों की गिनती में। कौन सी चोरी कर दी हमने? क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप उस पीएस के खिलाफ जो ये कह रहा है कि हम चोर हैं? तो बिल्कुल किसान जो है वह धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। वेयर हाउस एसोसिएशन से भी लोग, किसानों की मांग है कि माल वहीं से खरीदा जाए। वेयर हाउस एसोसिएशन की क्या मांग है, किस बात को लेकर इतनी देर से प्रदर्शन चल रहा था? दरअसल बात ये बिल्कुल जरा सी बात है। क्या हुआ कि जैसे ही वेयर हाउस मैप हुए और मैप होकर के लिस्ट भोपाल गई, तो बेचारे किसानों को पता चल गया कि फला वेयर हाउस में फला महिला संगठन या महिला समूह लगना है। तो बेचारे किसान क्या करते हैं, जनरली वेयर हाउस के बाजू वाले खेतों में डंपिंग शुरू हो जाती है एक दूसरे की मदद से। ये पता चल गया उच्चाधिकारियों को कि भाई फला वेयर हाउस में किसान डंप करने लगा। अधिकारियों का कहना है कि क्यों डंप करने लगे? मेरा ऐसा कहना है कि आपने ये लिस्ट वो कर दी, वायरल कर दी, लिस्ट वायरल हुई, किसान ने सोशल मीडिया पर लिस्ट देखी और वेयर हाउसों में पहुंचने लगा। अभी क्या मांग थी आपकी? किस मांग को लेकर आप? अभी हमारी ये मांग है कि आपने जो वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट किए हैं वो ख़त्म करें और उन्हीं के आसपास जो किसानों ने बेचारों ने धान डंप की है तो वो उसी वेयर हाउस में मैप करके तौल दी जाए और वहीं रख दी जाए। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उनका कहना है कि हमने उन वेयर हाउसों को उपार्जन केंद्र बनाया नहीं था, उसके बाद भी किसान और वेयर हाउसों ने वहाँ पर धान खरीद के रख ली। नहीं किया था तो उन वेयर हाउसों को नाम लिख के प्रावधान में क्यों रखा था कि इन वेयर हाउसों का पर केंद्र बनाने का प्रावधान है। और अब देखिए आपने 85 बनाए थे और अब कैसे एकदम से 104 हो गए रातों रात। कहीं ना कहीं तो फिक्सिंग है प्रशासन की दूसरे वेयर हाउस मालिकों के साथ या दूसरे ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ जो पैसे दे करके केंद्र बनवा रहे हैं। जहां बेचारे किसानों का माल डंप है, मत देना किराया। जहां वेयर हाउस मालिकों का किसानों का माल डंप है, आप उसी वेयर हाउस में क्यों नहीं रख रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी फिक्सिंग है
क्या अभी क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी, अन्यथा पूरा किसान वर्ग जो है धान अपनी ट्रालियों में लेकर के, सैकड़ों ट्रालियों में धान लेकर के, जब मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हर चौराहे पे धान डाल देगा और पूरे चौराहे जाम हो जाएंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर किसान हैं और वेयर हाउस एसोसिएशन के लोग हैं, वह यह मांग कर रहे हैं कि जो प्रशासन ने जहां पर किसानों ने धान रख दी है उसी वेयर हाउस में खरीदी हो, और जो वेयर हाउस एसोसिएशन है वो भी इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि बात करें तो सिलसिलेवार तरीके से यदि मैं आपको बताऊं कि जो प्रशासन ने बीते 3-4 दिनों में कार्रवाइयाँ की हैं, बात करें तो जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी और वेयर हाउसिंग एसोसिएशन के रीजनल मैनेजर के साथ साथ 4 शाखा प्रबंधकों को सस्पेंड करने की कार्रवाई प्रशासन ने की है। और उसके बाद 36 वेयर हाउसों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, और उसी बात को लेकर कि जिन वेयर हाउसों को ब्लैकलिस्ट किया गया है उनमें किसान का अनाज रखा हुआ है, धान रखी हुई है, और अब किसान उस अनाज को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेगा। प्रशासन चाहे तो वहीं के वहीं तौल कराकर उस धान को खरीदे। हालांकि अब यह देखना होगा कि प्रशासन से भी 2 दिन का अल्टीमेटम इन्हें किसानों ने प्रशासन को दिया है, और यह देखना लाजमी होगा कि अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर किसान आगे भी कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।